संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के परिशिष्ट के आधार पर 47 शक्तियों का विवेचन चल रहा है। सुख शक्ति की चर्चा अपन कर रहे थे। पेज नंबर 329। सुख शक्ति के जानने के लाभों की चर्चा कर रहे थे। उसमें अंतिम लाभ की बात चलना है। सुख का लक्षण अनाकुलता है। यह बात स्पष्ट हो जाने पर यह समझने में सुविधा रहेगी कि जिस कार्य में आकुलता है वह सुख का कारण नहीं हो सकता, अतः वह धर्म भी नहीं हो सकता। धर्म से सुख होता है तो नक्की बात है। अब जिस काम में आकुलता, सुख शक्ति का लक्षण है अनाकुलत लक्षण है सुख शक्ति। वह जिस काम में आकुलता हो वो गारंटी से दुख का कारण है, क्योंकि वो दुख है। आकुलता स्वयं दुख है और दुख का बीज वो और उससे सुख की उत्पत्ति हो, ऐसा संभव नहीं है। एक जानत राय कवि की 12 भावना है, बुद्धजन की 12 भावना है। छड़ाला है, बुद्धजन का भी छड़ाला, उसमें 12 भावनाएं हैं। और जैसे अपने छड़ाला में 5वें अध्याय में 12 भावना है ना, वो बुद्धजन वाले पहले अध्याय में ही 12 भावना है। तो उसमें एक दोहा आता है जिसका बहुत उल्टा सीधा अर्थ किया गया। दुख ते सुख, सुख ते दुख होए, समता चारों गति नहीं जोए। इस संसार भावना का चित्रण है। कभी पढ़ा बुद्धजन का छड़ाला? अरे बुद्धजन का छड़ाला वो छड़ाला है जिसके आधार पर दौलत राम जी ने ये छड़ाला लिखा है। क्योंकि उन अंत में लगा ना, लख बुद्धजन की भाक, कि बुद्धजन की भाषा को देख करके मैंने ये छड़ाला बनाने का नक्की किया है? ऐसा लिखा है। तो उसमें क्या है, संसार भावना की एक पंक्ति है, सुख ते दुख, दुख ते सुख होए, कि सुख से दुख होता है और दुख से सुख होता है। इसलिए पहले दुख भोगोगे अभी तो बाद में सुख पाओगे, और अभी सुख भोगोगे तो बाद में दुख पाओगे। और उदाहरण दिया जाता है कि विद्यार्थियों को माँ बाप समझाते हैं, गुरुजी समझाते हैं कि बेटा अभी सुबह 9 बजे तक सोओगे और आराम से, तो फिर जिंदगी भर दुख पाओगे। और अभी यदि थोड़ी तकलीफ उठा ली, सुबह 4 बजे उठ के तुमने पढ़ाई कर ली, तो भविष्य में सारी जिंदगी सुखी रहोगे। ये बहुत से माँ बाप और गुरुजन अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया करते हैं, और इसी को उस पंक्ति पर अर्थ किया। इस पंक्ति पर सबसे पहले झगड़ा मेरा पंडित सोमचंद जी से हुआ था। पिलालाल जी आप जानते हैं ना, शांतिलाल जी के पिताजी, शांतिलाल वकील के पिताजी। मैंने कहा इसका ये अर्थ है ही नहीं। दुख का बीज डालो और सुख का पेड़ पैदा हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो वे पेड़ बबूल का और आम कहां से खाए, तो साधारण नीतिकार भी ये बात कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि इसका अर्थ अपन फिर निपट लेंगे कि पहले ये नक्की करो कि दुख के बीज से सुख का वृक्ष पैदा नहीं हो सकता। नहीं, पहले इसका अर्थ बताऊंगा, पहले सुन लो। ये जो ते शब्द है ना, ये पुरानी ब्रज भाषा का शब्द है, और ये किस प्रयोग में होता है? आपने पद्म पुराण पढ़ा हो, पंडित दौलत राम जी कासली बार का पुराना, इनमें भाषा परिवर्तन नहीं हुआ था तब, तो उसमें आप लिखा पाएंगे रघु ते अज, अज ते दशरथ, दशरथ ते राम, और राम से लव कुश होते भये। पढ़ा हुआ ऐसा कभी? अब ये ते का मतलब क्या है? एक कारण कार्यवाची है ये तो किसके बाद कौन हुआ सिर्फ इतना ही बताना है उन्हें, है ना। हमें ऐसे कहें यदि कि नेहरू थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री थे इंदिरा गांधी,
तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने के कारण नहीं है नेहरू, मतलब नेहरू के बाद भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बना, सिर्फ ये बताना वहां उद्देश्य है। तो वो ये बता रहे इस संसार में कभी सुख होता है, फिर दुख होता है, फिर सुख हो जाता है, फिर दुख हो जाता है, पुण्य के उदय वाला सुख क्या। और इस तरह चारों गति में समता नहीं है, मतलब सच्चा सुख नहीं है। देखो आगे लगा है, सुख तें दुख, दुख तें सुख होए, और समता चारों गति नहीं जोए। तो समता कहलाया ना असली सुख, वो तो अनाकृत लक्षण वाला। तो ये जो पहला जो सुख है, इसका नाम सुख है, ये दुख का भेद है, ये आत्मा की बेकारी पर्याय है सुख गुण की। तो वो तो ये बता रहे संसार में ऐसा लगा ही है, अपने कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, क्यों हर जगह ऐसे होता है, कभी निंदा कभी प्रशंसा, सब मिलती रहती है जगत में, तो ऐसा चलता ही रहता है, अच्छे सबका ही चलता रहता है। तो वो कहते हैं कि इससे तुम अपने को सुखी मानने की कोई भूल मत करना, इसके पीछे फिर दुख आ जाएगा। चार आदमी अभी प्रशंसा करेंगे तो तुम गलगलियां छूटेगी, तो जितना सुख अनुभव करोगे, तो अभी तो निंदा करेंगे तो तुम तिलमिला जाओगे। यदि निंदा सुनकर तिलमिलाना नहीं है, तो प्रशंसा सुनकर गिलगलिया के होना बंद करो, ये है अर्थ उसका। क्योंकि संयोगों में तो ऐसा होना ही है, पुण्य पाप का उदय तो आता ही रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वहां तुम सुख भोगोगे तो दुख उठाओगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उनका क्रमिक ऐसा क्रम है, और अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसा चलता रहेगा जब तक तुमने आत्मा की आराधना नहीं की, इस दुष्चक्र को तुमने नहीं तोड़ा, तो ऐसा चलता ही रहेगा। ये उसका अर्थ है। अब देखिए, हम कहें अभी सुख भोग कर मेहनत करोगे ना, अभी 9 बजे तक सोओगे आराम से, तो बाद में दुख पाओगे। तो 9 बजे तक आराम से सोना ये सुख है क्यों? मैं आगे पूछता सो क्यों? और सुबह 4 बजे उठकर स्वाध्याय करना, गुरुदेव का टेप सुनना, घूमने जाना, ये दुख है। तो जिसने वर्तमान में इसको दुख मान रखा है, उसे संबर तत्व संबंधी भूल है। क्यों? जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप। क्यों? आता है पूजन की पंक्ति में, अथवा वो आत्म हित हेत वैराग्य ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। और ये जो साधारण भूल नहीं है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भूल है, और मणिपुर से भावनगर तक की। क्या? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सब ऐसे ही मानते हैं कि अभी वृत्तिशील संयम तप त्याग करके, उपवास करके थोड़े तकलीफ भोग लोगे तो बाद में सुख मिलेगा, है नहीं? माने ये जो भी धर्म के नाम पे किया जाता है, उसे वर्तमान में सब तकलीफ मानते हैं। अब मैंने बहुत ऐसा कहते सुना है, बेटा करके तो देखो तो पता चलेगा, पहले कह दी। आपको याद हो असुर नगर की घटना है, नंगा होके तो देख, बड़ा बड़ा धर्म की बात करता है। उनका एक पेटेंट शब्द था, वो दिन में 6 दफे बोलते थे, नंगा होके तो देख तो पता चलेगा। मैं कहा सचमुच? अतीन्द्रिय आनंद का पता तो तभी चलेगा तो उसके बिना प्रचुर आनंद का पता नहीं चलेगा। तो आनंद जब प्रचुर नहीं होगा तभी। उस प्रचुर आनंद के सामने, जब तुमचंद जी बता रहे थे ना कि सम्यक दृष्टि का श्रावक का जो आनंद है, उसको कभी कभी आनंद ही नहीं है ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन कितना बड़ा प्रमाण है कि
सम्यक दृष्टि से श्रावक की असंख्यात गुणी निद्रा होती है। अब कौन कहता है क्या नहीं होती है? और मालूम है गोमर सार में ऐसी गाथा है, तत्वासु का सूत्र सुनाया आपको। गोमर सार में ऐसी गाथाएं हैं, 2 गाथाएं जिसमें इनकी चर्चा है। फिर उसकी टीका में पंडित टोडामल जी ने मालूम क्या लिखा? पंडित जी उन्होंने लिखा, प्रश्न किया कि तुम कहते हो सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निद्रा होती है, 11 स्थान है वो। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, वियोजक बताया ना पंडित जी ने, वो 11 स्थान है। तो सम्यक दृष्टि के भी असंख्यात गुणी निद्रा है। क्या है? तो किससे? अब समस्या खड़ी हुई, ये गुणनफल किससे लगाना? तो मिथ्या दृष्टि के लिए। यदि मिथ्या दृष्टि के नहीं होगी तो गुणनफल नहीं लगेगा। तो उन्होंने लगा सम्मुख के सन्मुख जो भद्र मिथ्या दृष्टि है उससे असंख्यात गुणी लिखा है, इसका मतलब उसके भी है। क्यों? कि वो जो मिथ्यात्व का नाश हुआ है वो सम्मत दृष्टि ने थोड़ी किया। सम्मत दर्शन महाराज तो बाद में आए, जब मिथ्यात्व का नाश हो रहा था तब तो न मालूम कहां गायब थे। क्यों? जब पूरा नाश हो गया, मतलब उसका अभाव हो गया, उपसम रूप सहसम जो भी मानो, तब सम्मत दर्शन आया है। ख्याल में आई कि नहीं आई? तो वो उसकी भई होगी कुछ ना कुछ। तो कैसे हुआ? उसमें बनासीदास ने देखा ना कि उसमें विशुद्धि में शुद्धता, विशुद्धता में शुद्धता, तो विशुद्धता में शुद्धता का अंश है। और उन्होंने बहुत समझाया और अंत में लिखा कि विशुद्धता का शुद्धता का अंश है वो वही करण लब्धि के परिणामों में। यदि वह शुद्धता का अंश नहीं होता तो मिथ्यात्व का नाश कैसे होता? क्या विशुद्धि से होता है? तो शुभ लाभ से बंद होगा कि नाश होगा? आत्माभिमुख परिणाम है, इसे उसके जोर से वो उस मिथ्यात्व का नाश हुआ है। फिर हम बहुत समझाया और जब हमने देखा कि अब तो ये सामने वाला तो वो कौन सी मूंग है जो कभी चुरती नहीं है, किसी अभव्य से पाला पड़ गया होगा उनका। तो उन्होंने कहा, देख सुन, तूने अशुद्धता में शुद्धता मानी कि नहीं? मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो तेरे भाग्य प्रमाण। अब हमारे माथा मत खाओ भैया, इससे ज्यादा हम तुम्हें नहीं समझा सकते। ऐसा एक श्लोक अमरचंद का भी है, उनने भी लिखा कि भाई इतना बहुत हो गया जितना मैंने तुमसे कह दिया। इतलम अलम अलम अति जलपई, अधिक बकने से क्या फायदा? तो महाराज तुम अभी तक बक रहे थे। क्यों? अलम अलम अति जलपई किम, अधिक 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 बकने से क्या फायदा? क्या बक रहे थे कि तुमसे माथा मार लेते तो बक नहीं है और क्या? जिसका कोई फल नहीं निकला, हम क्या करें? अनल्पई विकल्पई ऐसा शब्द पड़ा हुआ है। अनंत विकल्पों से क्या लाभ है? तो यहां ये बात चल रही है कि आकुलता लक्षण है दुख का। सुनने, दुखते सुख नहीं, सुख तो हमेशा सुख से ही होगा। जब तुझे वर्तमान में सुख की अनुभूति होगी तो ही उससे इसमें निर्जरा होगी कर्म की। अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी तो ही निर्जरा होगी, अन्यथा निर्जरा होगी नहीं। ख्याल में आई ना? माने सुख सुख के बीज से ही पैदा होता है। अब ये सब इतनी जो मेहनत की उसका क्या कहना चाहता हूं मैं, जो 3 पंक्तियां द्वारा पढ़ो, फिर अपन बात करते हैं। देखो, सुख का लक्षण तो अनाकुलता है। यह बात स्पष्ट हो जाने से यह समझने में सुविधा रहेगी, देखो, कि जिस कार्य में आकुलता हो वह सुख का कारण नहीं हो सकता, वह धर्म नहीं हो सकता। कि यार इसमें ऐसी क्या बात है? क्यों कि जो आप इतना जोर दे रहे हो? अभी सुबह से शाम तक देख लेना, अरे आओ जल्दी जल्दी, ओ इधर लाओ, इधर करो, ये करो, वो करो, पूजा पाठ में ये बैठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब वो कितना पसीना आ रहा, तरबतर हो रहा, शाम तक हो रहा, उसमें आकुलता हो रही कि निराकुलता? सोच लो क्या है।
अब उससे क्या होगा वो सोच लो। अभी एक एक कार्य मिल लेना। अभी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, समझ लेना। पंचकल्याणक में आकुलता होती है क्या? निराकुलता। नंद कुमार जी कितना वजन कम हुआ था? तो इसमें लिखा बहुत साफ शब्दों में मैंने, लेकिन ये दो लेने आप ऐसे उड़ा जाओगे। तो क्या लिखा कि जिस कार्य में आकुलता है वह सुख का कारण नहीं हो सकता। अभी मेरे आप बात सुनोगे तो फिर आपको बहुत अटपटी लगेगी। जब मैं इंदौर से यहां आ रहा था जयपुर परमानेंट, तो मैंने विचार किया कि इंदौर के आसपास के सब तीर्थों की वंदना करूं, क्योंकि फिर न मालूम यहां कब आए हुए कि नहीं हुए। तो मैंने छुट्टी ले करके स्कूल वगैरह से और 7 दिन हम अपने 2-4 मित्रों के साथ वंदना के लिए निकल गए। तो अपने कैलाश पांड्या वगैरह हमारे साथ थे। हम सिद्धवर कूद गए, 52 गजा बड़वानी गए, और वो क्या है वो ऊन गए, पावागिरी गए, और वहां भी गए। कहां? मक्सी पर। तो मक्सी में हम पूजन कर रहे थे। तो 7 से 9 तक अपना नंबर है, 9 के बाद सितंबर लोग आ जाते हैं, है ना। तो हम अपनी शांति से पूजन कर रहे थे। तो पुजारी बार बार कहे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो हम शांति से बोल रहे थे कि केवल रवि किरणों से पूजन बोल रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग गया। तो क्यों करें जल्दी, तुझे क्या तकलीफ है? अभी वे सितंबर आ जाएंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। मैंने कहा भैया हमारी पूजा आज तक पूरी हुई नहीं है और ना कभी पूरी होने वाली है। तू हमें माफ कर दे। वे तो जब आएंगे तब परेशान करेंगे, तू तो अभी कर रहा है। हम तो जितने छंद होंगे उतना शांति से हो जाने दे, तो नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप लोगों को तो ये बात गले उतरेगी ही नहीं। क्यों? कि दीप तक के छंद करके आप पूजा खत्म कर दोगे और शांति पार विसर्जन के बिना भग जाओगे। ऐसा भी संभव है कि आपके यहां? क्यों? मेरी सुन के करना मत, नहीं तो मुझे बदनाम करो। लेकिन मेरा तो ऐसा ही हुआ है आज तक। जितनी दफे मैंने पूजन करने की कोशिश की, गौरा जी इस गद्दी पे बैठ के कह रहा हूं, तो मुझे मालूम है टेप हो रहा है। ते दफे किसी छंद पर मेरा उपयोग अटक जाता है दूसरे विचार करते करते, और तब तक साथी 2-4 छंद और बोल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लो कि मैं दीप के छंद पे अटक गया, मैं सोचने लगता हूं अबे धूप पंडित धूप धूप मैं उठा लूंगा ना, तुम अपना काम करो ना। किस दिन अब मैं चढ़ाऊंगा, चढ़ जाएगी, जो नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, लेकिन मेरे को तुम डिस्टर्ब नहीं करो। असली पूजा तो मेरी अभी हो रही है, अब तुम डिस्टर्ब करते हो। ऐसे ऐसे मुझे सारी पूजनों की हर पंक्ति याद है, और मैंने आज तक याद की नहीं एक भी पूजा की एक भी पंक्ति, और उसका मर्म ख्याल में है। उसके ऊपर मैंने विचार किया है खूब गंभीरता से। अब समझ नहीं, अब वहीं आकुलता। एक हमारे गुरुजी थे टूपकर थे ना, ये भी टूपकर, कहां? अन्ना बाबा टूपकर सोलापुर के थे, अभी भी शायद होंगे वहां। वो आप जानते हैं ना धन कुमार जी, वो हमें व्यायाम पढ़ाया सिखाया करते थे मुरैना विद्यालय में। तो वो हमारे वेदी प्रतिष्ठा हुई, मुखनलाल जी ने कराई, तो सब लोग हम उसमें बैठे जाप में। तो जाप में उनको भी बैठा ला, ये भी टूपकर साहब को। तो उन्होंने कभी कितनी किसने मालाएं की बता देना। कहते देखो मेरे को कोई माला फाला कितनी मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई गिनती फिनती के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। जाप करवाना हो तो गिनती फिनती में नहीं करूंगा। क्यों? उस वक्त बड़ा जोरदार होता था जाप। आजकल कैसा होता मैंने देखा नहीं है। क्या एक वो रहता था सामने धूप, दीपक तो रहता ही था, धूप खेने का, और हर दफे वो मंत्र बोलो ओम राम ह्रीम रूम असिया नमा सर्व शांति कोई पूरा धूप उसमें डालो। अब हर एक अंतर और धूप में ये उंगली ना लग जाए तर्जनी, तो यही उंगली से होना चाहिए, और फिर वो ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए, और इस हाथ में एक माला, उसको एक दाना घर में खिसकना चाहिए, इससे वो आहुति डलना चाहिए, और फिर
जब एक माला पूरी हो जाए तो एक बादाम उठा के यहां से यहां रखना चाहिए। तो अब वो ऐसा हो जाता था कि वो मंत्र चिंतन तो भगवान जाने कहा जाए। मेरे बस की ये नहीं है। मैं मंत्र का जाप तो कर सकता हूं, ना तो तुम्हारा ये डाल सकता हूं, ना ये उंगली का ये चक्कर और ना मेरे से माला फिरने वाली है। तो फिर गिनती कैसे होगी कि मैं बैठूंगा सबके साथ और मैं अपने मंत्र का जाप करूंगा। अब इनकी जितनी लिखो उतनी मेरी लिखेगा। अब तो मुझे जाने तो करना, मेरे जाता क्यों? क्या है कर माला के जपने से उसको धूप दान का क्या संबंध है, क्या लेना देना है? इतनी आकुलता चारों तरफ से है? और अनलिमिटेड काल तक यहां आप कितने आसन बदलते हो? काय को बदलते हो आसन? सीधे क्यों नहीं बैठते वीरेंद्र कुमार जी? जब गिद्दी पे बैठते हो तब बदलते हो। तब तो होता ही नहीं रहता है। लेकिन नीचे बदलते हैं ना, वो असली है। कितनी समझिए ना आप। अरे 8 घंटा आपको यहां बैठा लें तो पसीना निकल जाएगा। 5 मिनट में तो आप तूफान खड़ा कर देते हैं। बेचारी सूचनाएं बंद हो ही गई। तुम्हारे तूफान की कृपा से। तो मैं ये कह रहा हूं ना आपसे कि इसमें लिखा है जिस कार्य में आकुलता उत्पन्न हो वो कभी धर्म नहीं हो सकता, वो सुख का कारण नहीं हो सकता। आप सुने ना, जो दुख रूप जो परिणाम है ना, खेद रूप परिणाम, वो आर्त कहलाता है। आर्त समझते हैं ना? आर्त परिणाम, आर्त परिणाम है वो, आर्त ध्यान है वो। धर्म ध्यान तो आनंद रूप होता है, उसमें तो अतिन्द्रिय आनंद की कणिका झड़नी चाहिए। आप आता है कायो सरगम करो यूं बीच बीच में आप देते ना, अपने 9 दफा नमो का आनंद पढ़ देते हो। क्या मतलब कायो सर का मतलब समझते हो आप? 9 दफा नमो का मंत्र पढ़ना तो प्रतीक है कि भगवान के सामने खड़ा खड़ा उनकी स्तुति करते करते और उसका उपयोग अपने आत्मा में चला जाता है। उसका नाम है कायोत्सर्ग। व्युत्सर्ग नाम का जो ध्यान है ना, एक तप है, उस स्वाध्याय के बाद वो ध्यान के तत्काल पहले आता है। वो व्युत्सर्ग का भेद है। उसे नौका मनोकार बोलना फोलना नहीं होता है। वो तो उपयोग अंतर्मुख चला गया। वीतरागी से भगवान वीतरागी, भगवान से वीतराग स्वभाव पर चला गया और फिर वापस आया तो वो वहां से आगे फिर अपने करना से शुरू कर दिया। समझ में ना? लेकिन अब हमारी वो भी एक क्रिया हो गई, एक पद्धति हो गई, एक विधि हो गई। 9 दफे जाप करो, 9 दफे नौका मंदिर के जाप की तो क्या दुर्दशा भई है। तभी से तो हमने वो शुरू किया है बुलवाना। ये जितना लोग खड़े होते थे ना, हम तो करते ही नहीं थे। वो सेठी जी ने जबरदस्ती हमारे गले मर दिया। कहां बैठे होंगे वो सेठी जी? कैलाश सेठी नहीं, मोहनलाल जी जी बैठे, हमने मर दिया हमारे गले। अभी क्या करें कि जितने लोग खड़े हों, एक पहले माथा झुका दे, एक खड़ा ही रहे। अब मैं तो ठूंठ जाऊं 5 मिनट 2 मिनट बाद ही तक खड़ा रहूं और सब नमस्ते करके जावानी के ज्ञान से लूका लगा दे, गेट के बाहर निकल जाए। ये कैसे कर लेते होंगे जी? मैं तो बहुत शांति से पढ़ता हूं, तो इतना समय से कम में तो कोई क्यों हो ही नहीं सकता है। अभी भी जब वहां से खड़ा होकर बोलता है ना, तो कोई जब साथ होते किसी को ऐसा हो जाता है और ऐसे हाथ देने लगता, कोई छह में करने लगता है, कोई सा। मगर तुम मत गिनो, वो बोला ना जब वो खत्म करे तब चलने दो। तुम्हारी गिनती कितनी तेज है कि 7 दफे में 9 दफे में पहुंच जाती है, उंगली पहुंच जाती है, उंगली पर बढ़ जाता है। पहले बच्चों को होता था ना, उंगलियों से खुदाते थे तो उनको बांध देते थे माताएं, किसी को खुदाए नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं हुई। ऐसा लगता आपकी उंगलियां बांधनी पड़ेगी क्या? बुलवाना है तो शांति से ढंग से बुलवाओ और वो अपने आप होए।
जब मजाक नहीं करो नमोकार मंत्र की। ऐसी माला फेरते हैं उसी मंत्र की, तो एक आदमी एक में 3 फेर देता है, एक फेर पाता है। उद्धव बालों का सबका देख लो आप, और बड़ा गौरव के साथ कहता है वो, मैंने 11, मैंने 25 कर दी, मैंने 31 कर दी। और हमारे लोग भी कहते हैं अभी हम तो इनको बैठा देंगे, जवाहरलाल जी को सपाटे में निपटा देते हैं कि तुम्हें क्या पता जी क्या करते हैं कि उनका पाप उनके माथे अपना। तुम धर्म ऐसे नहीं होता है, समझे ना? शांत भाव, बिल्कुल निराकुल परिणाम। क्यों उत्तम जी? ये इसमें लिखा है, ये पंक्ति में, क्योंकि अनाकुलित लक्षण ये सुख शक्ति का है, और जो स्वयं सुख रूप आनंद रूप नहीं होगा, आनंद की कणिका जगे बिना धर्म आरंभ नहीं होता, संबर आरंभ नहीं होता। क्या ऐसा नहीं है कि संबर एक समय कहा फिर मेरा होती रहती है? संबर भी अनंत काल तक रहता है। संबर इसका नाम है कि वो नीचे न गिरे, वो जो वहां स्थिर है वो संबर का प्रताप है, और जो आगे बढ़ता है वो निर्जरा का प्रताप है। शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, शुद्धि की उत्पत्ति संबर हुआ ना, तो वो कायम रहना भी संबर में ही है। जैसे अपन बोलते हैं मेंटेन करना, किसी चीज को मेंटेन करना। जैसे आपने हर जगह जाते हैं तो 11,000 रुपये बोल देते हैं, अब लोग समझने लगे कि भैया आएंगे इनको बैठा देंगे इधर मुख्य अतिथि वगैरह बना के तो 11 बोल देंगे। अभी आपको सारी जिंदगी मेंटेन करना पड़ेगा भैया वो। अब वृद्धि तो निर्जरा तब होगी जब 21 शुरू करोगे, अब उतना तो वो टैक्स नक्की हो गया पक्का। क्या पदम नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? तो ऐसा ही जब अधर्म की उत्पत्ति होती है तो जवाहरलाल जी उसको मेंटेन करना पड़ता है। 5वां गुणस्थान वाला 5 में काम है, 4थे में ना आ जाए, मेंटेन करना वो संबर है। हाँ, निरंतर आप समझेंगे ना, ऐसा होता है। तो इसलिए एक ही परिभाषा है कि जो आपकी जो क्रिया है वो धर्म है कि नहीं है। तो अपन कसौटी पर कस के देख लेते हैं ना, ये सोना, ऐसा सोना कस के देख लेना कि इसमें आकुलता हो रही है क्या, आनंद आ रहा है। आकुलता हो रही हो तो समझ लेना गाड़ी रिवर्स में चली गई। देखो बस अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक छड़ाला की पंक्ति तो हो गया। अभी देखो अपन वीर शक्ति की बात करते हैं। स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति के वीर शक्ति का काम क्या है कि स्वरूप की रचना करना। कि स्वरूप की रचना क्या करना? भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है, अनंत शक्तियां उसमें विद्यमान है, उसका जो स्वरूप है वो तो है ही। तो स्वरूप की रचना करना माने उनकी निर्मल पर्याय रूप परिणमित होना अथवा पर्याय रूप परिणमित होना, उसका नाम है स्वरूप की रचना करना। अभी देखो अपनी कितनी शक्ति हो गई? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति। अब वीर का नंबर आया। तो ये 5 शक्तियों में पहले अपन ने सच्चिदानंद घटित किया था, वो तो याद होगा ना। अब जो अनंत चतुष्टय होते हैं उनमें से 3 चतुष्टय इन 5 शक्तियों में आ गए। देखो अनंत दर्शन आ गए ना दृष्टि शक्ति में, अनंत ज्ञान ज्ञान शक्ति में आ गया, अनंत सुख सुख शक्ति में आ गया। तो 3 तो आ गए और अनंत वीर बाकी है। तो पूरा चतुष्टय पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें अनंत चतुष्टय प्राप्ति के लिए तो ये अपनी शक्तियों की संभाल करनी है। इस शक्तियों की संभाल क्यों करें? जब आत्म समाज निज पौरस आता है ना, ये आत्मा जब अपने पुरुषार्थ को संभाल करके हैं, हाँ, जब अपने तब काम होता है तो अपने वीर। तो इसलिए कहते एक बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने सीधी हुई वीर शक्ति रख दी कि अनंत चतुष्टय का काम एकदम पूरा हो जाए। यहां पर सुख शक्ति के बाद में वीर शक्ति क्यों रखी है, ये समझे ना, अनंत चतुष्टय का कोटा पूरा करने के लिए रखी है। और मैंने कल आपको बताया था कि आचार्य
पूज्यपाद स्वामी लक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं, परिभाषाएं उनकी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा आता है, अभी किताब में भी लिखा है, प्रमाणम कलंक से, निकालो पेज नंबर 333, एक छंद है ये, मिल गया कि नहीं? प्रमाणम अकलंक से, अकलंक का प्रमाण ग्रंथ राजवार्तिक, पूज्यपाद से लक्षणम, और पूज्यपाद का लक्षण ग्रंथ सर्वार सिद्धि, धनंजय कबीर काव्यम, और धनंजय कवि का काव्य द्विसंधान महाकाव्य, रत्नत्रय अपश्चिमम, ये 3 रत्नत्रय हैं, 3 रत्न हैं, और ये अपश्चिमम माने इनकी टक्कर में कोई दूसरा खड़ा नहीं होता है। तो मैं ये बात यहां बताना चाहता हूं कि पूज्यपाद का जो सर्वार सिद्धि ग्रंथ है वो लक्षण ग्रंथ माना जाता है। अब वहां मति ज्ञान की परिभाषा दी है, तो मति ज्ञानापन कर्म के 6 से जो ज्ञान का उखाड़ होता है वो मति ज्ञान है, करवा रहे हैं। और उसके साथ में वीरांतराय कर्म का 6 और डाला। मति ज्ञानावरण कर्म और वीरांतराय कर्म के 6 से जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान, क्योंकि वीरांतराय कर्म का 6 नहीं होए और मति ज्ञानावरणी कर्म का हो जाए तो जान नहीं पाएगा, तो बिना शक्ति के जाने कैसे? देखो वो परिभाषा भी मैंने यहां दी है, आगे के पेज पे निकाला 34 पे, जरा घर पे पढ़ा करे तो शांति से। तो आ गया स्वर्गादिक में भी चला, सच्चे देवादिक को मान करके भी तत्व का निर्णय करके सम्यक की प्राप्ति नहीं की। स्पर्शते अनेनेति स्पर्शनम, स्पर्शन इंद्री का है। देखो वीर्यांतराय और मति ज्ञानापन कर्म के 6 से और अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से आत्मा जिससे द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इंद्रिय है। इंद्रिय मति ज्ञान में आता है, इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम मति ज्ञान। तो ये देखो कितना चीजें जोड़ी उनने। मेरे कहने का आशय यह है कि वीर के बिना तो कोई भी गुण कार्य कर नहीं सकता। वीर गुण का रूप सब गुणों में है। गुरुदेव श्री के प्रवचन रत्नाकर आप पढ़ोगे और उनके कैसेट सुनोगे तो हर शक्ति के निरूपण में एक विशिष्ट बात अवश्य मिलेगी। तो 47 बार वो रिपीट किया गुरुदेव ने उस बात को। वो कौन सी बात है? मेरी इतनी हिम्मत नहीं उतनी बात रिपीट करने की, लेकिन गुरुदेव के कोटेशनों में मैंने वो बात बार बार कई दफे करी है, कई दफे नहीं भी की है, लेकिन एक दफे लिख दिया इस तरह से। कैसा कि हर जगह उस बात को रिपीट करते हैं। तो कौन सी बात को बताता हूं। हाँ, एक पेज नंबर 333 का ऊपर वाला देखो। स्वामी जी के उक्त शक्ति संबंधी प्रवचनों की विशेषता यह है कि वे प्रत्येक शक्ति के निरूपण में इस बात का उल्लेख अवश्य करते हैं कि वह शक्ति न केवल अन्य शक्तियों में व्याप्त है अपितु स्वद्रव्य में उसकी निर्मल पर्यायों में भी व्याप्त है, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में भी व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शक्ति का रूप द्रव्य में, उसके प्रदेशों में और अन्य गुणों में और उनकी निर्मल पर्यायों में रहता है। और ये जो बात मैंने एक दफा लिख दी, उनने 47 बार लिखी है। और जो मैंने 6 पंक्तियों में लिख दी ना, उनने एक एक में 10-20 पंक्तियां लगाई हैं इस बात को कहने में। क्यों? क्योंकि वे इसको इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि ये बात कभी भलाई नहीं है। देखो आगे लिखा ना, प्रत्येक शक्ति के विवेचन में उक्त तथ्य का बारंबार उल्लेख करने में उन्हें माने गुरुदेव श्री को पृष्ठ पेषण या पुनरुक्ति दोष नजर नहीं आता, क्योंकि यह बात इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लेख हजारों बार भी हो तो कोई बुराई नहीं है, लाभ ही है। वैसे भी अध्यात्म और भक्ति में पुनरुक्ति को दोष नहीं माना गया है। कहां लिखा है भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं है? सिद्ध चक्र विधान की जयमाला पढ़ी, उसमें एक पंक्ति आती है, बार बार स्तुतिकरण में नहीं पुनरुक्ति भनंत, कि बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। क्या
ये बात गुरुदेव ने हर शक्ति में डाली, इसलिए डाली कि हम कहीं भूल ना जाएं कि जैसे वीर नाम की शक्ति के अपन संबंध में बात कर रहे हैं, तो वीर शक्ति का रूप, वीर शक्ति स्वयं तो वीर शक्ति स्वरूप है, स्वरूप की रचना है, लक्षण जिसका यह स्वरूप जिसका, ऐसी तो वीर शक्ति है। अब उसका रूप असंख्य प्रदेशों में है, तो असंख्य प्रदेशों में हर प्रदेश अनंत वीर से संयुक्त है, इसलिए कहीं कोई कमजोरी नहीं है। शत्रु कमजोरी देख के वार करता है ना, ये मनुष्य के कुछ मरम के स्थान होते हैं, जैसे गर्दन है, इधर जहां जहां चोट लगे तो बहुत जल्दी मरता है, और कई ऐसे स्थान होते हैं कि जहां कितनी चोट लगे तो मृत्यु नहीं होती है। इसलिए शत्रु क्या करता है कि मरम छेदी, वो मरम पे वार करता है, वो हमेशा ऐसे चाहे जहां नहीं मारता है, वो कोशिश ये करता है कि मरम पे चोट लगे तो ये मर जाएगा, और जब उसे घायल करके पकड़ना होता है तब जानबूझ के मरम पे चोट नहीं करते हैं, मालूम, पिंडलियों में करते हैं, पैरों में करते हैं कि भाई गिर जाए हम पकड़ लें, और मरे नहीं तो पूछताछ करनी है। और यदि माल ना हो तो बस इधर हार्ट के पास इधर लगाएंगे गोली तो खत्म हो जाएगा, माथे पे मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, समझे ना। तो कहीं भी आत्मा का ऐसा मरम प्रदेश नहीं है कि जैसे वीर शक्ति नहीं हो, तुम चोट करो वो मर जाए। आपको मालूम है दुर्योधन का क्या हुआ था, भीम ने कैसे मारा दुर्योधन को, वो बात भी बहुत मार्मिक है, वो इस वीर शक्ति से संबंधित है। आपने सुना छाबड़ा जी, बहुत मरम की बात है, सुनो कि जब दुर्योधन बन गया सेनापति, अब तो अर्जुन सामने नहीं टिक सकता था, क्योंकि जितने धनुर्धर थे, बाण वाले थे, उनके सामने तो अर्जुन को भिड़ना था, लेकिन ये तो सीधा गदा मारता था, बाण मार कहां गिरे जाए ना जा करके। तो भीम सामने आया, क्या अब भीम सामने आया तो भीम के बाद कई दफे हार चुका था ये, इसलिए वो भीम से मार डालेगा ये नक्की था। तो किसी आदमी ने उसकी जो मां थी गांधारी, जो समझना बहुत मार्मिक बात है, वो जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध के रहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पति अंधे हैं, वो नहीं देख सकते दुनिया को, तो मुझे देखने का अधिकार क्या है, इतनी उसकी पति भक्ति थी। अब किसी ने कहा कि तेरी मां ने जिंदगी भर पट्टी बांधी है, तो उसके आंखों में इतनी ताकत पैदा हो गई है कि जब वो पट्टी खोल के किसी व्यक्ति को देखेगी तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत उस पर चोट मार के उसे मार नहीं सकती। क्या? तो जब ये बात आई, समस्या खड़ी हुई, तो मां को समझाया गया। उन्होंने कहा मैंने तो आज तक पट्टी खोली नहीं, मेरे पति जिंदा हैं, जब तक मैं पट्टी नहीं खोलूंगी। क्या नहीं तो बेटा मर जाएगा। तो किसी तरह उसे राजी किया गया कि तू आंख की पट्टी खोल के और बेटे को 5 मिनट अच्छी तरह से देख ले और फिर पट्टी बांध लेना। बेचारी ने सारी जिंदगी की जो अपनी तपश्चर्या थी, रिकॉर्ड था, वो खत्म करके इस बात के लिए राजी हुई। अभी श्री कृष्ण को ये मालूम पड़ा कि यदि गांधारी ने उसे देख लिया और वो वज्र का बन गया तो कोई उसे मार नहीं पाएगा, वो अजय हो जाएगा और पांडव लोग हार जाएंगे, और मेरी आज तक की सफलताएं सब धरी रखे आएंगी। तो उनने वे उसके पास पहुंचे, उसको कहा कि देख बेटा कि जब तुम अब मां के सामने जाना तो बिल्कुल नंगा जाना, तन पे कोई वस्त्र, कोई कवर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, कि जो हिस्सा पे मां की निगाह नहीं पड़ेगी वो कमजोर रह जाएगा, और वहां चोट लगेगी तो मर जाएगा तू। तो बिल्कुल नग्न होकर के उसे मां के पास जा रहा था वो, और मां उसे पट्टी खोल के देखने वाली थी। तो श्री कृष्ण ने उसके पास जाकर के उसे कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आती है? अरे भले तू बेटा है, वो मां है, लेकिन जवान है, तू नंगा होके जाएगा? ऐसा ऐसा करके बहुत उसको फीलिंग कराई, और कहा कम से कम ये थोड़ा सा चमड़े ये तो ढक ले। तो उसने एक लंगोटी ऐसा पर्दा डाल के थोड़ा सा पर्दा डलवा दिया उसे, और जब मां ने आंख खोल के देखी तो वो सारा शरीर तो वज्र का हो गया, तो उतना हिस्सा कमजोर रह गया, और उन्होंने भीम को बता दिया कि यहां चोट मारना तो मर जाएगा।
तो ऐसे, अब जो दुर्योधन की मृत्यु ऐसे सुना था कभी छाबड़ा जी के? नहीं, ऐसा ही ऐसा लिखा है महाभारत में। अब मैं इसमें से क्या निकालता हूं अपनी वीर शक्ति से संबंधित बात। मैं ये कहता हूं कि वो महाभारत का जो रचनाकार था वो बहुत बुद्धिमान था। वो इसके माध्यम से कुछ कहना चाहता है माताओं बहनों से। माताओं बहनों से वो ये कहना चाहता है कि जब तक तुम्हारी संतान नंगी है, माने वो छोटे बालक नंगे होते हैं ना, तब तक वो स्वयं का संभाल तो कुछ कर नहीं सकते। और बचपन में शरीर का कोई अंग कमजोर रह गया तो जिंदगी भर वो परेशानी का कारण बनेगा। तो एक तुम्हारी ड्यूटी है कि बिना किसी संकोच के उस बालक के सारे अंगों की सफाई, मालिश और वो सब उसकी देख रेख करना तुम्हारा काम है। संकोच पहले ऐसा हो गया था, ये तो पुरुष है उसके बाद मैं देख नहीं सकती हूं और इसको नंगा कैसे देखूं। वो माता ऐसा करने लग गई थी क्योंकि वे पर पुरुष है, ऐसा कहने लग गई। तो उनने ये समझाया कि हर अंग को, गुप्त से गुप्त अंग की, वहां गंदगी नहीं रहे, पूरे पर सफाई होना, उसकी मालिश होना, उसकी मतलब संभाल पूरी तरह होना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। मां मतलब जिसकी मां बेटे के हर अंग पर रही, समझ गया ना आपने, उसके बेटे को दुनिया में कोई नहीं मार सकेगा। ये संदेश उनने हर मां को दिया। अभी आज सब खत्म हो गया। एक दिन का तो बच्चा नहीं होता और उसको क्या क्या पहना देते हैं, इतना कर करके लेके, क्या वो क्या आ गया नहीं, जा गया भाग गया नहीं, अब दुखे कितना इतना लंबा क्या पहना देते, देख करके लगे क्या उसी में वो पेशाब करता रहा, लेटरिन करता रहा, फिर 24 घंटे में खोलेंगे आराम से, बेचारा पड़ा रहा है उस गंदगी में। अब क्या करें, माताओं के माथे पे पत्थर पड़ गए। अभी महाभारत को पढ़े तो उनकी अकला है थोड़ी। तुम्हारे कहते मां बाप की ड्यूटी है कि 24 घंटे वो बच्चा जब तक अपने अंगों की संभाल खुद नहीं कर सकता, तब तक मां बाप की ड्यूटी है कि सब अंगों की संभाल करे, उसमें संकोच न करे, न मां और न बेटा। यानी मां की नजर में इतनी ताकत होती है, ये गांधारी के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की। उसका संकेत है वो क्या, गांधारी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि हर मां की नजर में इतनी ताकत है कि यदि वो ध्यान रख ले 1 साल 2 साल तक बच्चे का बहुत ढंग से पूरे अंगों का, और हर अंग को पुष्टि मिले, खाने पीकर इसकर मालिश से, दबाव से, गंदगी की सफाई से, तो निश्चित रूप से वो बालक इतना अच्छा होगा कि कभी वो तकलीफ नहीं पाएगा। ये संदेश। तो ये ऐसे ही कहते हैं कि वीर शक्ति प्रदेश प्रदेश में है। कोई भी एक प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिसमें वीर शक्ति का रूप नहीं हो और वहां चोट करके कोई उसे मार दे। इसे तुम बिल्कुल घबराओ मत। असंख्य प्रदेश में वीर शक्ति का रूप है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बर्बाद नहीं कर सकती। एक पॉइंट हुआ। अब आगे कि वो वीर शक्ति असंख्य प्रदेशों में है और उस द्रव्य में है, क्योंकि वो तो एक शक्ति है ना, गुण है ना। तो पूरे द्रव्य में, आत्म द्रव्य में वीर शक्ति का रूप है। तो आत्मा द्रव्य मजबूत है, फिर उसके असंख्यात प्रदेश मजबूत हैं। तो अब वो क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 चीजें होती ना, अब फिर बाकी के गुणों में उसका रूप है और निर्मल पर्यायों में उसका रूप है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में वीर शक्ति का रूप हो गया ना, तो कहीं कोई कमजोरी नहीं है। तेरा भगवान आत्मा चारों तरफ से शक्ति संपन्न है। क्या हमारे पास सब तरह की सेना है ना, जल सेना है तो समुद्र से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, नभ सेना है तो हिमालय के ऊपर से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, थल सेना है तो कोई जमीन की बॉर्डर से आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ऐसा बराबर इंतजाम पक्का है। क्या ये वीर शक्ति के रूप का कमाल है। अब ऐसी ज्ञान शक्ति का रूप हर एक में लगाओ।
ऐसी दर्शन शक्ति का रूप, श्रद्धा शक्ति का, सुख शक्ति का रूप। रोम रोम सुखी है, हर प्रदेश में सुख शक्ति का रूप है, हर प्रदेश सुख स्वरूप है। ख्याल में है ना? अकेले सुख गुण की पर्याय सुख स्वरूप नहीं है निर्मल पर्याय, हर गुण की पर्याय सुख स्वरूप है, हर ज्ञान की पर्याय दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। समझ में आए ना? ऐसे सारे ऐसे समझ लेना परस्परानुविद्ध हैं। ये बात इसमें गुरुदेव ने, मैंने बोला ना, इतनी बार उन्होंने कही। अब फिर क्या करते, इस जगह घटा घटा के बताते हैं। और एक आध जगह उन्होंने ये भी लिखा, भैया इस वक्त मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस शक्ति का रूप इस गुण में किस रूप में होगा। वो भी कह दी उन्होंने भरी सभा में। क्या मैंने बोला 47 शक्तियों का पाठ करते थे, तो ये आप जैसा पाठ नहीं था सूत्र जी का। ये उनका एक एक उस पर विचार मंथन चलता रहता था। वो अनंत शक्तियों का जो विचार है वो आत्मा का ही विचार तो है। पहले क्या करें क्या करें क्या करें। हम तो समय में 6 मालाएं पहन लेते हैं, अब और धर्म की वृद्धि हुई तो 7 मालाएं हो गई, 8 मालाएं हो गई। क्यों? 1 माला से शुरू हुई थी और 8 माला तक पहुंच गए। इसी में वृद्धि होती जानी है उसकी। जितना समय निकालेगा घर से धर्म के नाम पर, तो ये जो सुनिश्चित क्रियाएं हैं बस उनमें गमा देगा। असली धर्म के लिए फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है। अभी तो हम सोचते हैं बुढ़ापे में मिल जाएगी, बुढ़ापे में मिलेगी कैसे? 3 की 5 मालाएं हो जाएंगी। भक्तांबर का पाठ से सूर्य जी का पाठ जुड़ जाएगा, सूर्य जी के साथ में सोना सारी गाथाओं का जुड़ जाएगा, फिर उसका जुड़ जाएगा, बस खत्म। जितना समय बढ़ेगा उतने पाठ जुड़ते जाएंगे। क्या कहना चाहते हो? अव्वल उस्ताद को ये सारा ही बहुत है, क्या करें? अव्वल उस्ताद होगा तो सैन में समझेगा कैसे धर्म तो आत्मा का चिंतन मनन करने में है, ज्ञान करने में है, वस्तु के स्वरूप के निर्णय करने में है। ये सब ठीक है, करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है। क्या तो आप लोगों ने समझी है मेरी बात। मैं समझता था कि ऐसे ही उड़ जाएगी ये बात। करने ना कहां गए हो गया? अभी अपनी बात वहीं चलते हैं। वीर शक्ति पे चल रही थी ना, कहां है? आनंद चतुष्टय की बात तो अपन ने समझ ली है, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूं, छोड़ देता हूं। देखो अभी 330 पेज पर नीचे के पैरा लेते हैं। यहां जो बात है वो अनंत चतुष्टय की बात थी। जीवत्व शक्ति तो जीव का जीवन ही है, मिली क्या नहीं मिली? और चित्ती शक्ति उसके चेतनत्व को कायम रखने वाली शक्ति है। चित्ती शक्ति के ही 2 रूप हैं, ज्ञान और दर्शन, जो आत्मा के लक्षण हैं। जिसके अतीन्द्रिय सुखरूप परिणमन की चाह सभी को है, वह अनाकुलित लक्षण सुख शक्ति आनंद रूप है। इनके निरूपण के उपरांत वीर शक्ति का निरूपण क्रम प्राप्त ही है, क्योंकि अनंत चतुष्टय में 3 चतुष्टय तो आरंभ की 5 या 3 शक्तियों में ही समाहित हो गए हैं। अब इस वीर शक्ति के निरूपण से हमारे लिए परम इष्ट अनंत चतुष्टय पूर्ण हो जाएंगे। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ की 6 शक्तियों में अनंत चतुष्टय के बीज विद्यमान हैं। ये चर्चा अपन सब कर चुके। ध्यान रहे, इस वीर शक्ति का माता पिता के रज वीर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे तो जड़ हैं, उद्गल के परिणमन हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर को जन्म से ही प्राप्त होने वाले अतुल्य बल से भी इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह तो शारीरिक बल से ही संबंध रखता है। तीर्थंकर का अतुल्य बल भी नहीं है और महापाता के रजवीर जिसकी उत्पत्ति होती उससे भी कोई संबंध नहीं है। ख्याल में ना, क्योंकि एक शब्द होने से लोगों का ध्यान उधर जाता है, जैसे उसका कोई संबंध होगा। क्यों? यदि ऐसा होता तो क्या होता? फिर पुरुषों की होती है शक्ति, फिर महिलाओं की नहीं होती है शक्ति। क्यों? अथवा एक इंद्रियाधिक के नहीं होती, अथवा सिद्ध भगवान के नहीं होती। क्यों? समझ में आया ना?
और अतुल्य बल भी यदि होता तो अकेले तीर्थंकरों की ही होती। वो तो सदगुरु की मजबूती का नाम है। तो ये जो वीर शक्ति है, इसका संबंध काय से है? वो अनंत वीर से है। जो है ना, वो अनंत वीर और अतुल्य बल, इन दोनों में बहुत फर्क है। अनंत वीर तो होता है अनंत भगवान के, और अतुल्य बल होता है तीर्थंकरों के। नहीं है ना? क्योंकि जो तीर्थंकर नहीं है उनके भी तो अनंत वीर होता है ना, लेकिन अतुल्य बल नहीं होता है। समझे ना आपने? तो वो तो तीर्थंकर का धर्म है, तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति का उदय का फल है, और अनंत वीर किसी पुण्य कर्म के उदय का फल नहीं है, बल्कि वीरांतरा कर्म के नाश का फल है, समझ लो, यदि कर्म की तरफ से ही देखना है तो। हो गया? इस वीर शक्ति का संबंध अनंत चतुष्टय में शामिल अनंत वीर से है। अनंत वीर इस वीर शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। ये स्वामी जी का कथन है। ये जो बातें मैंने कही हैं, ये सब स्वामी जी के इन प्रकरणों में पूरी की पूरी मिलेंगी। जैसे मैंने कहा ना, रिपीट होता है इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं, और आपको पढ़ने के लिए दिया है खूब, आप पढ़िए। अब देखिए 333 पेज पर अपन ने वो ये पढ़ ही लिया है गुरुदेव का, है ना। पेज नंबर 334 पे कोई भी कार्य हो, मिला क्या नहीं मिला, उसके संपन्न होने में कुछ ना कुछ शक्ति तो लगती ही है। शक्ति के बिना दुनिया में कोई काम आज तक हुआ नहीं है ना। आत्मा के गुणों का निर्मल परिणमन भी बिना शक्ति के तो होता नहीं। जिन लोगों को अपने आत्मा में विद्यमान वीर शक्ति का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वे लोग आत्मा को निर्मल बनाने के लिए पर की ओर देखते हैं, पर के सहयोग की आकांक्षा रखते हैं, परंतु पर से तो अपने में कुछ होता नहीं है। इस कारण आकुल व्याकुल होते हैं और अनंत दुखी होते हैं। जब यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा में एक वीर शक्ति है और उसका रूप सभी गुणों में है, जिसके कारण प्रत्येक गुण के अपने निर्मल परिणमन को प्राप्त करने में पूर्ण समर्थ है, तो सहयोग की आकांक्षा से पर की ओर देखने की वृत्ति और प्रवृत्ति समाप्त हो जाने से तज्जन्य आकुलता व्याकुलता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वीर शक्ति के अनुशीलन के बाद प्रभुत्व शक्ति की बात करेंगे। अब ये क्या कहते, देखो हरेक के दिमाग में ये बात खचित है कि बिना शक्ति के काम नहीं होगा। गवर्नमेंट कहती है ना, सब लोग इनकम टैक्स जमा करा दो समय पर, नहीं तो हमें शक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? हम ये कहते देखो भाई समय पे आ जाया करे प्रयोजन में, नहीं तो हमें शक्ति करनी पड़ेगी। सब विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, तो शक्ति के बिना दुनिया में कोई काम नहीं होता। और हम ये ऐसा समझ रहे थे कि हम में तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं, तो फिर हम को काम करने के लिए शक्ति के बिना होता नहीं। तो जिन्हें हम शक्तिशाली समझते हैं उनकी शरण में भागते हैं। क्यों? भूतों के, प्रेतों के, बेंतरों के और लोग में इसमें समझ लिए किसी के भागते के नहीं भागते हैं? और कोई नहीं तो भगवान जिन्हें भगवान के सामने जाकर भीख मांगने लगते हैं। क्या वो बीतरागी भगवान है तो भी कि सब आप कुछ भी कहो हो तो जाता है। हम गए थे भगवान महावीर जी में हाथे लगा के आए थे, अब ये हो गया अपना जो महावीर है ना लड़का। अच्छा, मैंने समझा इसका महावीर कैसे नाम पड़ा। मैं समझा कि बहुत धर्म की रुचि होगी इसलिए बेटे का नाम महावीर रखा। ये तो अभी ये पता लगा, अरे पंडित जी अपना थोड़ी है तो महावीर का ही है। कैसे हो गया? फिर बाल ब्रह्मचारी को बदनाम कर रहा। वहां पर हम बमीना में थे तो एक हमारे मित्र थे, तो एक का नाम था दुर्गा प्रसाद, एक का नाम था, लड़के का नाम माता प्रसाद। अभी भी आप लोग जानते होंगे जो उधर के आसपास के लोग होंगे। तो मैंने कहा यार तुमने नाम कहां रखे? कि ये दुर्गा मैया की कृपा से भय थे, ये माता की कृपा से भय थे, ये फलाने की कृपा से भय थे। हमने कहा एक महावीर जी के चक्कर काटे आओ, देखाट का नाम महावीर पैदा हो जाएगा। मैंने एक भी संतान उनके घर में उनकी नहीं थी। सोचने की बात है, समझने की बात है क्या, गंभीरता से। इसलिए कहते हैं
कि ये वीर शक्ति का स्वरूप का ज्ञान हो तो ये जो दूसरे की तरफ झांकने की प्रवृत्ति है अपने काम के लिए, वो खत्म होगी कि मेरे में वीर शक्ति है, उसका रूप हर गुण में है, हर उसकी अच्छी पर्याय में होगा, तो मुझे निर्मल भाव पैदा करना है तो उसके लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि भगवान के पास जाऊंगा उनकी तरफ देखूंगा तो भाव निर्मल होंगे। अपन मानते कि नहीं मानते? अरे भगवान के पास जाके तेरे भाव निर्मल नहीं होंगे, तेरे में शक्ति है उससे तेरे भाव निर्मल होंगे। और निर्मल पर्यायों का परिणाम अपनी वीर शक्ति से होगा कि भगवान से होगा? बोल। इच्छा कमजोरी, इच्छा नाम की कोई शक्ति नहीं होती। इच्छा तो भगवान की कमजोरी है आत्मा की क्योंकि चाहे तुम की बेकारी पर्याय है ना, यही तो मैं कहता हूं, उसमें भी वीर शक्ति काम करती है भाई साहब। वो पर्याय की समय का योग्यता है। तभी क्या होगा, फिर उसे तुमने शक्तियों में शामिल क्यों नहीं किया? तो उस पर पहले बहस हो चुकी। आप नहीं थे, शुरू से थे तो, कि जो विकार है उसे शक्ति का कार्य नहीं माना, निर्मल पर्याय को माना, क्योंकि वो तो कमजोरी का कार्य है। इसलिए उसे वो उछलना नहीं है, वो आत्मा का तो नीचे गिरना है, वो तरक्की नहीं है, वो तनज्जुली है, इसलिए उसे शामिल नहीं किया। मैंने विकारी भी पर्याय में पंचाष्टिकाय में लिखा है, 62वीं गाथा में, क्या नहीं, पंचाष्टिकाय की 62वीं गाथा में लिखा है कि विकार के अभिन्न षटकारक ये भगवान आत्मा में ही है। आत्मा ही पूरी तरह से करता है विकार के षटकारक। और प्रवचन सार की 16वीं गाथा में निर्मल पर्याय के षटकारक है ना। तो वो भी अपने सही हुए हैं। वो शक्तियों के प्रकरण में उन्हें शामिल नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर की वजह से आत्मा में कुछ नहीं हुआ। ये नरक नगोद में है तो अपनी वजह से है, और मोक्ष में जाएगा तो अपनी वजह से जाएगा। बड़ी इतनी सी बात है, नरक नगोद में जाने की जो परिणति है उसको उन्होंने शक्तियों में शामिल नहीं किया, उसे कमजोरी नाम दिया, उद्देश्य की प्रयोजन की मुख्यता से, है ना। लेकिन वो वास्तव में तो आत्मा, उसमें ऐसा लिखा है कि विकार में के परिणमन करने में पूरी सामर्थ्य है, ऐसा शब्द पढ़ा है? उसके परिणमन में की आत्मा की पूरी सामर्थ्य है। वो अपनी सामर्थ्य से ही परिणमित हुआ है, वो कर्म के उदय के कारण नहीं हुआ है। इसे कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, अग्नि घरे घनघाव लोही की संगति पाई। क्या करूं, क्रोध नामक कर्म का उदय आ गया इसलिए गुस्सा आ गया, भय नामक कर्म का आदय से डर लग गया, और वेद कर्म के उदय से विकार हो गया। तो इसमें समय साल में खूब मजाक उड़ाई है कि मैं लासी तेरा वेद कर्म है और ये कर्म है, ऐसा नहीं है। ये तो सांख्य मत जैसी प्रवृत्ति है। भगवान आत्मा स्वयं की भूल से ही अनंत दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, उसमें भी प्रभुता है वो। अभी प्रभुत्व शक्ति में क्या है वो तो यहां तो निर्मल परिणमन की अलग की बात नहीं होगी, लेकिन वो भगवान अपने रागादिक में भी प्रभु है, निर्मल पर्यायों में तो प्रभु है ही। ये कोई का गुलाम नहीं है। मैंने कहने का मतलब है दूसरे के माथे दोष मरने से कोई फायदा नहीं है। हमारी गलती है तो हम सुधार सकते हैं। यदि दूसरे की गलती से हम दुखी हैं तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, हमारे सुखी होने का मार्ग उसके हाथ में चला जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं। शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। कल का कार्यक्रम यथावत। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भिन्न पेछानन सुमति जगी,
जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी निज अनुभूति सहज ज्ञायकता निज अनुभूति सहज ज्ञायकता सोचेर रुष तुष मैल पगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी स्याद वाद धुनि निर्मल जलते स्याद वाद धुनि निर्मल जलते विमल भई समभाव लगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी दौल अपूरव मंगल पायो दौल अपूरव मंगल पायो शिव सुख लैन होश उमगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो तो आणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नौवाला मुकार मंत्र रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वार्याड़म रमो वज्झाड़म रमो लोय सबसाड़म रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वार्याड़म रमो वज्झाड़म रमो लोय सबसाड़म रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वार्याड़म रमो वज्झाड़म रमो लोय सबसाड़म रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वार्याड़म रमो वज्झाड़म रमो लोय सबसाड़म रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वार्याड़म रमो वज्झाड़म रमो लोय सबसाड़म रमो अर्हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वार्याड़म रमो वज्झाड़म रमो